हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 4 नोइंग कृष्णा एज ही इज पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने बात की थी कि हमें किस तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि जनरली लोग क्या मांगते हैं, सोना दे दो, चांदी दे दो, पैसा दे दो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान से सेवा भाव मांगना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान से सेवा भी नहीं मांगते, भगवान से सेवा एटीट्यूड, सर्विंग एटीट्यूड मांगते हैं। सेवा करने की भाव मांगते हैं कि हमें किस भाव से सेवा करनी चाहिए। अभी हम कोई सेवा कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम लाइमलाइट में रहे, पता रहे, नीचे टैग लगा रहे कि दिस एंड दिस ने बनाया है। जैसे आप देखो किसी ने पेंटिंग बनाई है तो उसमें अपना नाम लिख देंगे, उसमें कोई गलत नहीं। मैं एक बस बात बताने के लिए बता रही हूँ कि मतलब ये दिखा, मतलब लाइमलाइट पे रहना चाहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं, भगवान हमें बस ऐसा धूली का कण आप अपना बना लीजिए कि हम बस आपकी सेवा करते रहें। भगवान के पास जाके करना क्या है? सिर्फ अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आप भगवान के पास जाना चाहते हैं या भगवान की सेवा करना चाहते हैं? सेवा भी नहीं करना चाहिए, मतलब सेवा तो करना चाहिए, सेवा भी नहीं मांगनी चाहिए। भगवान से सेवा करने का भाव मांगना चाहिए। हमारे पास अलग अलग भाव हो सकते हैं कि ठीक है हमें सेवा करना है, हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, हाँ हम खुश हो जाएं। लेकिन हमें एक्चुअली में मांगना क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब क्या है कि जहां भी रखें आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रखें, आप नरक में रखें, आप स्वर्ग में रखें, आप आध्यात्मिक जगत में रखें, आप कहीं भी रहें, मैं बस आपकी सेवा कर पाऊं। आप अपनी सेवा करने के योग्य बनाइए। अभी हम योग्य नहीं है, आप हमें सेवा करने के योग्य बनाइए। अभी तो हमें कोई सेवा मिलती है तो हम लाइमलाइट पे रहना चाहते हैं, दूसरे का क्या हुआ, कंपटीशन करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वास्तव में हमें क्या मांगना चाहिए? क्या बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? हमें सेवा भाव मांगना चाहिए। किस तरीके से भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, उस सेवा का के लिए योग्य हम हो जाएं। कि जो भी करें उसमें ध्यान रहे कि ये हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सेवा तो हमारे पास अभी भी बहुत है, हमारे पास जप सेवा है, हमारे पास कीर्तन सेवा है, विग्रह सेवा है, कुकिंग सेवा है, बहुत सारी सेवाएं। लेकिन क्या हर सेवा के टाइम हमें याद रहता है कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं? जब हम नाम जाप कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है ना ये हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमें ये तो याद नहीं रहता कि कृष्ण को अच्छा लग रहा है या नहीं। कृष्ण को हमेशा अच्छा लगता है जब उनका नाम लिया जाता है। बस हमें क्या याद आता है, हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, अभी करूं नहीं करूं। अगर वास्तव में हमें याद रहे कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे? नाम जाप ही करेंगे। जो लोग आज नहीं उठे, अब मैं क्या करूं, भगवान ऐसा ही कुछ दे देते हैं कि मुझे बोलने का चांस मिल जाता है। चलिए, हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा के लिए उनके चरण कमलों के एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से श्री भगवान से प्रार्थना करता है, किंतु यदि भी हम भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे कुछ धन दीजिए, मुझे सहायता दीजिए, मुझे अच्छा घर, अच्छी पत्नी या अच्छा भोजन दीजिए, तो ये भी ठीक है, ठीक ही है। तथापि ये प्रार्थना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना के स्तर की नहीं है। हमारी एकमात्र प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु हमें जन्म जन्म में अपनी सेवा करने योग्य बनाए। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे प्रिय स्वामिन, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। मैं आज तक इन धूर्तों की सेवा करता रहा किंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो दो तीन बातें समझने की। पहली बात तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें निष्काम भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं सहायता दे दीजिए और धन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, भगवान को आपकी सारी जरूरत पता है और भगवान सब कुछ हमें देते भी हैं। जो हम मांगते हैं, जो हम नहीं मांगते, हमें सब मिल जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई इस लेवल का है कि उसके पास अभी बहुत इच्छाएं हैं, तो भगवत गीता में उससे कहा गया है कि अगर इच्छाएं लेकर भी कोई भगवान के पास आता है तो भी वो उदार भी है, तो भी उसे उदार, बहुत धीर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एटलीस्ट वो भगवान के पास आया। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान की शरण लेनी है हमें।
चाहे आप इच्छाओं के साथ आओ चाहे बिना इच्छाओं के साथ आओ। स्टार्टिंग में कोई भी बिना इच्छा के साथ तो आ ही नहीं सकता, हर कोई इच्छाओं के साथ ही भगवान के पास आता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम नाम जाप करते हैं, जैसे जैसे भगवान की कथा सुनते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है। जो तथा सो कॉल्ड सुख है, वो भी दुख देने के लिए है। सुख है लेकिन दुख देने के लिए ही। जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं तब हमें पता चलता जाता है भक्ति का सुख क्या है। वास्तव में भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर का, श्री श्री कृष्ण बलराम का, श्री श्री गौर निताई का सुख क्या है, उनको देखने का, उनको उनकी सेवा करने का सुख क्या है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हम भगवान से कुछ भी ना मांगे और भगवान हमें सब कुछ देते हैं। कभी भी ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान से हम नहीं मांगेंगे तो हम नहीं देंगे। हमें जगत में भी माता पिता को देखते हैं कि बच्चे की जरूरत, बच्चा अगर नहीं मांगे तो भी माता पिता जो उसको आगे जरूरत पड़ेगी वो उसके लिए कर ही देते हैं। यस और नो, सुना होगा कि अब हमारा टाइम कभी भी आ सकता है, उस बच्चे के लिए कर दो, उस बच्चे के लिए कर दो, चाहे बच्चा मांगे या ना मांगे। बल्कि मांगता है तो ये लगता है कि कैसा बच्चा है, तो बल्कि ज्यादा गलत लगता है, राइट। लेकिन नहीं मांगेंगे तो खुद ही कर देते हैं। ऐसी भगवान, जब हम बिना स्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान सब कुछ कर देते हैं। अगर ठीक है, अगर आपकी इच्छा भी है तो भी बेस्ट ये है, इससे बेटर कि आप भगवान के पास ना जाओ। ये बहुत ज्यादा बेटर है कि आप किसी भी तरीके से भगवान के पास जाओ। ठीक है। फिर धीरे 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 क्या होता है, हम खुद ही निष्काम निस्वार्थ बनते चले जाते हैं। अब हर टाइम कोई भी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, हर टाइम तो नहीं कहते ना भगवान ठीक करो भगवान ठीक करो। हर टाइम तो नहीं कहते होंगे हम। यस और नो। अब एक पॉइंट ये भी आता है, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ये बात भी ठीक है, किसी और से कहने से बेटर है उनसे कहिए। किसी और से नहीं कहना है, कहना हमें उनसे ही है। बट अगर ये स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड बताया गया है वो ये है कि भगवान से निष्काम प्रार्थना में करनी चाहिए। भगवान से यही मानना चाहिए कि जन्म जन्म, देखो अभी हमने प्रार्थना पढ़ी उसमें क्या लिखा है, ये भी नहीं कह रहे कि हमें भैया जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वा दो, हमें अपने धाम ले चलो। आप यहाँ पे 1000 जन्म दे दें, हम 1000 जन्म लेने के लिए तैयार हैं। बस एक ही बात है कि हम आपकी भक्ति करते रहें, आपकी सेवा में मिलती रहे। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक जगत में हो लेकिन आपकी सेवा करने को नहीं मिले तो कुछ सुख नहीं है। और अगर हम यहाँ पर हो लेकिन आपकी सेवा करने को मिल रहा है तो हमारे पास 100 सुख है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवान की सेवा में मिले और सेवा को सेवा की ही तरह ले, कंपटीशन की तरह ना ले, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी की तरह ना ले। सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का मीनिंग है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना। जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आप कुकिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अपना पेट भरने के लिए नहीं। जब ये बात आ जाए कि भगवान को प्रसन्न करना है इससे। आप घर की डेकोरेशन कर रहे हो, ये नहीं कि हाँ काम निपटाना है, बोलती रहती है मम्मी सफाई करो सफाई करो ना। ये भगवान का मंदिर है, घर है, हमारे घर में भगवान ही रहते हैं। तो वहां पर क्या करना है हमें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान को ऑफकोर्स सफाई पसंद है, उनके लिए हमें सफाई रखनी है। हम सुबह जब उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बस हाँ टैगिंग कर दो, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, नहीं। सिर्फ इसलिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं भी जल्दी उठने का आदर्श भगवान ने दिखाया था जब यहाँ पे प्रकट लीला में भगवान थे। तो इस तरीके से जो भी करें उसको इस सेंटर में रखते हुए करें कि कृष्णा शुड बी हैप्पी। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इससे मतलब नहीं होता। मतलब क्या होता है, वो तो हम प्रोग्रेस के लिए रिपोर्ट वगैरह लेते हैं, लेकिन मतलब एक्चुअली क्या होता है, मतलब ये होता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और वो हमें खुद ही पता चल जाता है भगवान जब हमारी सेवा से प्रसन्न हो। अगर सेवा करने के बाद कुछ ये लग रहा है ये क्यों वो क्यों ऐसा हो जाता, दैट मीन्स कहीं ना कहीं असंतुष्टि रह गई है। और सेवा करने के बाद पूरा सेट, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट मीन्स कृष्ण इज सेटिस्फाई। अगर भगवान सेटिस्फाई होते हैं तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर प्रसाद पाके भगवान आप सेटिस्फाई हो रहे हो, अब ये नहीं कि बिल्कुल नमकीन 10,000 की चीजें लगा दो मेरे सामने प्लेट में तब मैं सेटिस्फाई होंगी, तो उसका मतलब कृष्ण भी सेटिस्फाई नहीं है, ये नहीं होगी, दैट इज इंद्रिय तृप्ति। ठीक है। बट एक जनरल बात की जाए, कोई भी सेवा करते हैं, अगर हमें खुशी फील हो रही है, प्लेजर फील हो रहा है, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ये एक सिम्टम होता है। तो स्टैंडर्ड क्या है कि हमें नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास इच्छा है तो किसी और के पास या मन में रखने से बेटर है फिर हम भगवान से ही मांगे। दूसरी बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, कि अगर हम इच्छाओं को लेकर देवी देवताओं के पास जाते हैं तो देवी देवता जो भी हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमें मिलना होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं।
लेकिन जब हम इच्छाओं को लेके भगवान के पास जाते हैं, कृष्णा के पास जाते हैं, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है वो इच्छाएं भी दे देते हैं, और फिर हमारे अंदर से वो इच्छा भी खत्म कर देते हैं। बाद में वो इच्छाएं भी खत्म कर देंगे, इच्छा ही नहीं होगी। आप देवी देवताओं के पास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो मांग रहे हो और आपके कर्म के अकॉर्डिंग मिलना है तो आपको दे देंगे। भगवान क्या करते हैं कि वो देते भी हैं और अंदर से इच्छा भी खत्म कर देंगे, अंदर से आएगा कि कुछ नहीं रखा है इसमें, छोड़ो। तो इच्छा खत्म होने का मतलब क्या हो गया, हमारा कंटेमिनेशन दूर होता जा रहा है। जब तक भोग इच्छा हमारे अंदर रहेगी, कहाँ से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान अपने करीब लाने के लिए हमारी इच्छाएं खत्म करते चले। हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेंज क्यों आ रहा है, वो चेंज क्यों आ रहा है, बट हम समझ नहीं पाते। अच्छा, अब बात आ रही है कि यहाँ पे एक प्रार्थना में बताया गया है, मैं आज तक इन धूर्तों की सेवा करता रहा। तो किन धूर्तों की बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पे बात हो रही है काम, मोह, लोभ, मोह, मद, मात्सर। हम इनके पीछे भागते रहते हैं। कभी अंदर, मेरे अंदर ये इच्छा आ रही है, ये कर लूं, कभी आ रही है ये खा लूं, कभी आती है इसको देख लूं, कभी ये कर लूं, वो कर लूं, कभी इतना लालच आ रहा है और चाहिए और चाहिए, इतना क्रोध आ रहा है कि कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, इतनी ईर्ष्या हो रही है कि कुछ कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी तक मैं इनकी सेवा करता आ रहा, सेवा करने करता, जैसा ये करवा रहे हैं मुझसे मैं वैसा चलता आ रहा हूँ। मेरा क्रोध कह रहा है उठ, मैं उठ गई। मेरा कह रहा है क्रोध इसको मार, मैंने मार दिया। तो क्या हुआ, मैं इनकी सेवा करती आ रहा हूँ, करती आ रहा हूँ मतलब करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ। ठीक है, तो इससे मुझे कभी संतोष नहीं मिला। हम देखते हैं कि अगर हम क्रोध करते हैं तो हम खुद ही ज्यादा जल रहे होते हैं, लालच कर रहे होते हैं, लोभ कर रहे होते हैं तो हम खुद ही ज्यादा जल रहे होते हैं, ईर्ष्या कर रहे होते हैं तो हम खुद ही जल रहे होते हैं, वॉट एवर। तो जो भी है, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर, तो इन सब में हम खुद ही जल रहे होते हैं, हमें कोई संतोष नहीं मिलता। संतोष कब मिलता है, जब हम भगवान की शरण लेते हैं। और जब हम इतनी सारी इन चीजों में लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, फिर हम आपके पास क्यों आए, क्योंकि जब हमने आपके नाम का सहारा लिया, तब तब मुझ में इतनी समझ आई है कि मैं आपसे ये मांगू कि मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। आप में से कोई भी एक हैंड रेस करके मुझे बताइए कि जब आप भक्ति में नहीं आए थे, तब किसने भगवान से ये मांगा होगा कि मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। भक्ति में आने से पहले मांग लिया था आपने? एक मिनट, हाँ अब बताइए, भक्ति में आने से पहले मांग लिया था माता जी आपने? हाँ, मैं भक्ति में आने के बाद की नहीं, पहले की बात कर रही हूँ। राइट, तो भक्ति में आने से पहले तो हमें पहले ये नहीं पता है सेवा में और काम में डिफरेंस क्या है, ये नहीं पता होता है। काम क्या, तो काम कर दो जरा, फूल तोड़ना इस काम और फूल तोड़ना इस सेवा, डिफरेंस क्या है? जब अपने लिए कर रहे हैं तो वो काम बन गया, भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो सेवा बन गई। तो हमें डिफरेंस ही नहीं पता था, तो मांगेंगे क्या भगवान से, सेवा दे दो। अब भगवान से ये तो नहीं कि मुझे अपना काम करवा दो, मुझसे काम करवा दो, ये तो नहीं मांगेंगे डेफिनेटली। राइट, तो कहाँ से आए, जैसे जैसे हमने भक्ति स्टार्ट की, हमने भगवान का नाम जाप करना स्टार्ट किया, भगवान की कथा सुनना स्टार्ट किया, हमने शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना स्टार्ट किया, हमने देखा कि भक्त लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, तब हमारे समझ में आया कि हमें कैसे मांगना चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं था क्या मांगना है। राइट, यही प्रार्थना की चरम परिणति है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब, हाँ अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है, भगवान की नहीं। उपस्थिति के दो स्वरूप है, भौतिक उपस्थिति और स्पंदनमय शाब्दिक उपस्थिति। पहले इतना समझते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग भी कर सकते हैं कि भाई हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन भगवान तो हमें दिखते नहीं है, हमें कैसे मालूम भगवान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? तो एक एग्जाम्पल इसके लिए ये बताते हैं भक्त, किसी के मोतियाबिंद है, किसी के आंख में मोतियाबिंद है, तो सूरज है लेकिन क्योंकि उसके आंख पे कवरिंग है इसलिए वो सन को नहीं देख पा रहा है, सन को, सनलाइट को नहीं देख पा रहा है। तो इसमें गलती सूर्य की है या फिर उस इंसान की, गलती बोल दो, या कमी किस में है, सूर्य में कमी या उस इंसान में जिसको मोतियाबिंद हुआ है? क्या? मोतियाबिंद वाला इंसान। मोतियाबिंद वाले इंसान में कमी है, यस। हाँ, ठीक है। अब हम कहते रहे सूर्य को गालियां देते रहे, तुझे दिखता नहीं है, तू मुझे दिखाता नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा?
तू मेरी सुनता नहीं है, तू कभी दिखता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कमी हम में है, इस वजह से हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। भगवान तो है ही हमारे सामने, लेकिन हम भगवान को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कमी अभी हम में है। लेकिन सही कैसे होगी? जैसे जैसे उसका मोतियाबिंद हटता जाएगा, उसको सूर्य दिखता जाएगा। तो जैसे हमारी अविद्या रूपी जो जाल है वो हटता जाएगा, माया हटती जाएगी, वैसी वैसी हमें भगवान दिखते जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उपस्थिति दो रूप से प्रेजेंट होती है। एक होती है भौतिक, फिजिकली भगवान प्रेजेंट है। एक होती है शब्द के रूप में उपस्थिति। पढ़ते हैं पहले। भौतिक उपस्थिति तो अस्थायी है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। जब हम भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों की भाव तरंगों का आनंद लेते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उन तरंगों से श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे परम पूर्ण निरपेक्ष हैं, इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति। जब हम श्री कृष्ण या अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें, तो हमें केवल उनके आदेशों को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, बस फिर हम उनके वियोग का अनुभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के साथ हमारा ऐसा संबंध उनकी वाणी के माध्यम से होना चाहिए, उनकी खुद की अनुपस्थिति के रूप में नहीं। यही सच्चा संबंध है। हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे, तो अनेक लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, परंतु उन्होंने ये अनुभव नहीं किया कि वे भगवान है। बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है। पहली बात कि दो टाइप से भगवान प्रेजेंट होते हैं, एक भौतिक यानी कि फिजिकली प्रेजेंट है, एक शब्द रूप में। अब फिजिकली तो हमेशा प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन शब्द रूप में भगवान हमारे पास हमेशा प्रेजेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा? जैसे हम भगवान का नाम जाप करते हैं, तुरंत भगवान हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ऐसे जब किसी को अपने गुरु महाराज से, गुरु से वियोग का अनुभव हो रहा, तो ठीक है, फिजिकली भी मिलना चाहिए, दैट्स ऑल्सो गुड, पर हर टाइम तो नहीं हो सकता ना। कभी ना कभी गुरु महाराज तो डिसअपियर होंगे ही, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो उनके लिए उनके जो आदेश हैं वो ही उनकी उपस्थिति है। अगर आप उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, आप साक्षात उनके एसोसिएशन में। आप अगर भगवान के आदेशों का पालन करें, तो आप साक्षात भगवान के साथ हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट देखने, डायरेक्ट दर्शन होता है बहुत अच्छा, लेकिन सम टाइम नहीं भी हो पाता है। जैसे कि भगवान की बात करें, जब भगवान इस धरा पर प्रेजेंट थे, तो भगवान सबके सामने थे, लेकिन स्टिल जो असुर लोग थे वो उनको भगवान नहीं समझ पा रहे थे, जबकि साक्षात भगवान उनके सामने। जैसे शिशुपाल, जरासंध, कंस भगवान के सामने प्रेजेंट है, भगवान उन सबके सामने प्रेजेंट है, फिर भी वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे, दुश्मन मान रहे हैं। तो साक्षात उपस्थिति नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि साक्षात भगवान प्रेजेंट हो तो हम उन्हें समझ पाए। आज हमारे घर पे भगवान आ जाए तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि ये भगवान है। अरे कोई बहरूपिया है जो आ गया होगा। और कई बार कुछ भक्त बताते हैं, जरूरी नहीं है कृष्ण आपके सामने मोर पंख पहन के आए। कृष्ण कैसे भी आ सकते हैं हमारे सामने। हो सकता है वृंदावन में आप जिस रिक्शे पे चढ़े हो वहीं पर वही कृष्ण बन हुए हो, आप उनसे ही 10 रुपए के लिए लड़ने बैठ जाओ। कोई भी हो सकता है। गुरु रूप में आ सकते हैं, कैसे भी रूप में आ सकते हैं, गुरु महाराज के रूप में आ सकते हैं, या कैसे भी रूप में भगवान, भगवान कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है साक्षात दर्शन तो है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है उनके आदेश, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। अगर आप उनके निर्देशों को फॉलो कर रहे हो, भगवान साक्षात प्रेजेंट है। आप नाम जाप कर रहे हो, भगवान साक्षात प्रेजेंट है। अभी जो हम मंगलाचरण करते हैं, उसमें जो गीता का श्लोक आता है, यत गीता विचारश्चा, ठीक है, उसमें क्या आता है? जहां पर भी गीता का पाठ होता है, वह राधा और कृष्ण साक्षात प्रेजेंट होते हैं। काट दो उस बात को, नहीं होते। प्रूफ कर दो कि नहीं होते।
तो उनके आदेशों का पालन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके वाणी को इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए। यहाँ पे बताया गया ना कि शिशुपाल जरासंध सामने थे लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे, और जो दूर भी हो लेकिन भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो वो भगवान के साथ ही है। भगवान को छोड़ते नहीं, एक क्षण भी नहीं छोड़ते भगवान। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? अगर भगवान सामने हो, आप उनका भगवान की तरह ही नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे दर्शन का क्या लाभ? उल्टा अपराध और हो जाएगा हमसे। कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेशों को सावधानी सुनने से हम ज्ञान की धरातल पर आ सकते हैं। इसलिए ही भगवान ने गीता वगैरह दिया है कि हम, कि जब वो अप्रकट हो जाएं तो हमें उनके आदेश रूप में, उनके इंस्ट्रक्शन रूप में वो हमारे साथ रह सके। और हम क्या करते हैं, गीता ले तो लेते हैं लेकिन गीता को खोलते नहीं है कभी। कितने लोगों ने आज गीता पढ़ी है? वाह, यस, वेरी गुड। बाकी और किस, यहाँ पे कितने ऐसे हैं जिनके घर में गीता नहीं है? सबके घर में गीता है लेकिन पढ़ी कितनों ने? एक ने। दर्शन करना चाहते हैं भगवान के। वो लोग जाना चाहते हैं। चलिए, मतलब दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि सबके पास गीता है और पढ़ी कितनों ने? एक ने। यहाँ 9 लोग हैं, 9 में से सिर्फ एक ने पढ़ी है। अभी भी चांस है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी पूरी रात बची है हमारे पास। गीता खोलिए, एटलीस्ट एक श्लोक तो पढ़िए, राइट? एक श्लोक तो पढ़िए। कौन कह रहा है कि आप पूरी गीता एक दिन में पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो? आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हो तो हिंदी, जो इंग्लिश जो भी है उसका ट्रांसलेशन, उसका परपॉट, एक श्लोक का तो पढ़ ही सकते हैं। अभी जब हम गीता की महिमा सुनेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे गीता भी भगवान ने चाहा तो समझेंगे कि गीता के एक पार्ट की, एक श्लोक की, आधे श्लोक की महिमा क्या है। तो हम भगवान के साथ हर क्षण रह सकते हैं। कैसे? जब हम उनका संग करें, और वो कैसे करेंगे? उनके आदेशों का पालन करते हुए। आप जाप करिए तो भगवान आपके साथ है, आप विग्रह सेवा कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। उनके जो भी आदेश है, मन मना, क्या आदेश है भगवान का? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी युक्तवैवम आत्माना मत परायणा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे में मन लगाओ। अगर आप भगवान में मन लगा रहे हो किसी भी तरीके से, दैट मीन्स भगवान आपके साथ है। आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, भगवान को स्मरण कर रहे हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, भगवान आपके साथ है। भक्त कहते हैं 4 तरीके से भगवान आपके पास रहते हैं हमेशा। पहला, कीर्तन। कीर्तन 2 टाइप का होता है। एक होता है नाम संकीर्तन, आप जोर जोर से म्यूजिकली हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हो, या फिर भगवान की कथा कह रहे हो, तो भगवान आपके साथ है। दूसरा, श्रवणम, जब आप भगवान के बारे में सुन रहे हो तो भगवान आपके साथ है। तीसरा, जब आप विग्रह सेवा कर रहे हो तो भगवान आपके साथ है। चौथा, जब भगवान को आप स्मरण कर रहे हो तो भगवान आपके साथ। किसी ना किसी तरीके से हम हमेशा भगवान के साथ रह सकते हैं। अब आप देख लीजिए कैसे रहना है। एटलीस्ट सुबह शाम कुछ टाइम के लिए तो हमें करना चाहिए। सुबह जाप कर रहे हो, शाम को कथा श्रवण करो, तो कुछ सुबह शाम तो हमारी भगवान के साथ जा रही है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के साथ तो हम सबसे ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। नहीं, हमें क्या पता प्रेम क्या होता है, क्या कह रहे हो? हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से कृष्ण का संग तत्काल, तत्काल मतलब क्या होता है? जरा मुझे आता नहीं, बताना जरा श्रुति। तत्काल मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, तत्काल मतलब क्या होता है? तुरंत। तुरंत, तुरंत आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 घंटे बाद आते हैं या 1.5 घंटे बाद आते हैं। जैसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलना क्या है? जान भी, क्या बोलते हैं हम? किस चीज का? किस चीज का? मतलब
क्या बोलते हैं हम? तुरंत, इमीडिएटली। हाँ, वेरी गुड। यस। क्या बोलते हैं हम प्रियंका माता जी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जानवी, क्या बोलते हैं बेटा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखो तुम्हारे पीछे कृष्ण बैठे हैं। यस। तो जैसे ही हम भगवान का नाम जाप करते हैं, इतनी ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन से भगवान तुरंत आ जाते हैं हमारे पास। इसलिए हमें श्री कृष्ण और गुरु की वाणी की तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं और गुरु का क्या आदेश है, इस पर फोकस हमें ज्यादा करना चाहिए। तब हमें सुख का अनुभव होगा और वियोग का अनुभव नहीं होगा। तो वास्तव में गुरु भी क्या कहते हैं, गुरु भी हमसे वही करने के लिए कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा है। उनकी बातों में कुछ अलग नहीं होती है कि गुरु अलग, गुरु इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और भगवान हमें इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अगर ऐसा ले जा रहे हैं तो दैट मीन्स वो गुरु नहीं है। ठीक है, गुरु और कृष्ण एक ही डायरेक्शन में कृष्ण की तरफ ही ले जाते हैं गुरु हमें। तो उनकी वाणी पे बल देना चाहिए, तब हम भगवान के साक्षात हमेशा संग में। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि जब भगवान कृष्ण का इस भूतल से प्रस्थान हुआ तो अर्जुन अतिशय दुखी हो गए थे। किंतु जब उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों को स्मरण करना आरंभ किया तो वे शांत हो गए। कितनी सुंदर बात है। भागवतम में बताया कि जब अ, अर्जुन को पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर जब उन्होंने स्मरण करना प्रारंभ किया भगवत गीता के उपदेशों को तो वो शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उपदेश के रूप में, शिक्षाओं के रूप में भगवान उनके साथ होते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आपको अगर हमेशा भगवान का संग चाहिए, बहुत दुख हो रहा है, वियोग हो रहा है भगवान से, तो क्या करना है? भगवान के आदेशों का पालन करना है। दैट इज मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि इत्यादि। या पत्रम पुष्पम फलम तो है, भगवान ने एक और श्लोक का 3.13। जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वो पाप खाता है, ये भी कहा है भगवान ने। किंतु जब उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों को स्मरण करना आरंभ किया तो वे शांत हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण के निरंतर सहचर हैं, वो हमेशा ही भगवान के साथ रहते हैं, नित्य पार्षद हैं। लेकिन जब भगवान अपने धाम जाने लगे तो अर्जुन शोक से अभिभूत हो, बहुत शोक में चले गए थे वो। किंतु श्री कृष्ण की शिक्षाओं के स्मरण मात्र से उनके वियोग की पीड़ा मुक्ति मिल गई। तो किसी भी प्रकार के दुख से मुक्ति मिल सकती है अगर आप भगवान की शिक्षाओं का पालन करें, जो कि गीता भागवत में लिखी हुई है। इस प्रकार जब भी हम वियोग का अनुभव करें उस समय शिक्षाओं का स्मरण सर्वोत्तम है। भगवत गीता के उपदेश अर्जुन को, उसे और सभी मनुष्यों को, ऐसा नहीं है भगवत गीता भैया अर्जुन डिप्रेस था तो उसको सुनाने के लिए दे दिया गया, ना 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 ना। सभी मनुष्य, सभी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। मालूम है हम जैसे कलयुगवासी जो हमेशा ही दुखी रहते हैं, कभी इसने कह दिया तो ये दुखी, उसने ये कह दिया तो ये दुखी, हमने सोचा था ये खाने में बनेगा बन गया ये, तो दुखी, पता नहीं किस किस बात के लिए दुखी होते रहते हैं। तो फिर भगवान ने क्या किया हम लोगों के लिए और क्या है, कितने सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स गीता में सारा मैनेजमेंट मिल जाता है। एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मन का मैनेजमेंट, पता नहीं कौन कौन से मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट मिल जाते हैं। जितने भी कॉर्पोरेशन चल रहे हैं आजकल, बिग कॉर्पोरेशन, वहां पे सब में गीता को फॉलो किया जा रहा है। बिट्स प्लानिंग सब में, IIM, वहां पे तो गीता कोर्स चल रहा है। मैनेजमेंट तो बहुत, पूरा मैनेजमेंट भी गीता से हो रहा है आज के टाइम। ये बात श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के आरंभ में कही। अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो भगवान ने कहा है मैं कुछ नहीं कह रही, तुम लोग को कि ऐसे कहती रहती हो कहती रहती हो। भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, भूया एव महाबाहो शिणु में परमम बचा। सबको बोलने के लिए बोलूंगी, ध्यान से सुनो। जब ये बोल रही हूँ तो कह रहे हैं हाँ अब सुनेंगे। भूया एव महाबाहो शिणु में परमं वचा, यत्ते हम प्रिय माणाया वक्ष्यामि हित काम यया। भूया एव महाबाहो शिणु में परमं वचा, यत्ते हम प्रिय माणाया वक्ष्यामि हित काम यया। चलिए देखते हैं पहले कौन गा सकता है। पलक।
हम्म, गाना है, पढ़ना है। गाना है। हाँ। भूय एवं महाबाहो शृणु मे परम वचा यत्ते, ये क्या है? यत्ते हम। यत्तेहं प्रीणमाणाय वक्ष्यामि हाँ, हित कामया। वेरी गुड, बेटर, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। गरिमा। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् तेऽहं प्रीणमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। जहाँ हमें लगता है ना हम गलत बोले, वहाँ हम अपनी बात खुद ही से वो कर लेते हैं। गुड, अच्छा गाया। आर एन प्रभु जी। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। भूया एव महाबाहो षडु मे परम वच यते। मैम क्या है, प्लीज बता दीजिए। यत्ते हम। यते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। वेरी हरे गुड। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। यस, नेक्स्ट। रिद्धि। भाग गई? नहीं है, हाँ। यस बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूया एव महाबाहो शृणु मे परम वचा एत्ययं प्रियमाण्या वक्ष्यामि हितकाम्या। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट, प्रियंका माता जी। यस, हमेशा लास्ट नहीं दूंगी आपको। डोंट वरी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अरे बोल। जानवी, तुम पूरा बेटा स्क्रीन पे घुस गई हो, चलो तुम ही बोल दो। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पीछे देखो, कृष्ण बैठे। बहुत अच्छा बोला, क्या बात है। पहली बार में ही अच्छा बोला, गुड। नेक्स्ट। पूनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूय भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्ने यतेऽहं प्रीयमाणा वक्ष्यामि वक्ष्यामि हितकाम्यया। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आयुषी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वेरी गुड। हरि बोल। परफेक्ट। नेक्स्ट, श्रुति। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्णा। ममता माता जी। नहीं। हरे कृष्णा मैम। हाँ, हरे कृष्णा। भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और तुम क्या करें, मैं मना करेंगी, नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। मैं आपसे पूछा करूंगी मुझे डायरेक्ट। हाँ, ठीक। लगा अटेंड नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। यस, तो अब देखो, अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, कोई रह तो नहीं गया ना, वरना कहेंगे पार्शियल है, पार्शियल है। हाँ, ठीक है। यस, अब देखो, अब इसका ट्रांसलेशन मैं पढ़ूंगी। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे वचनों को सुनो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सुनते सुनते चिप्स खा लो। भगवान नहीं कह रहे हैं लेट के आ क्या सुना रही है, देखें जरा।
ऐसे नहीं कह रहे भगवान, क्या कह रहे हैं, मेरे वचन को सुनो जो मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं, मैं भगवान को कुछ नहीं पड़ी है, भगवान क्यों सुना रहे हैं, अपना प्रिय समझकर। हम हित की बात किसको बोलते हैं, जिसको हम प्रिय मानते हैं, जिसके हम सुहृदय होते हैं, जिसका हम कल्याण चाहते हैं। कई बार हम किसी को कुछ अच्छा बताते हैं, क्यों बताते हैं, सबको तो नहीं बताते, बेटा तू भी सुन है, ऐसा तो नहीं करते ना, रास्ते में किसी को पकड़ लिया, भैया भैया सुनो ना भैया, ऐसा हम करते हैं कभी, नहीं करते ना। हम किसको करते हैं, जिसको हम प्रिय मानते हैं, उसको ही हम परम वचन, उसके कल्याण की बात कहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो सबको भगवान की बात बताते हैं, सबको हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। ऑल तो 10वां अपराध है कि जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन भक्त तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं कि भगवान की बात हमें बतानी। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, मेरे वचन को सुनो जो मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए कहूंगा। चलो ठीक है प्रभु, हमने मान ली कि तुम्हारे वचन को सुने, लेकिन सुन के होगा क्या, फायदा क्या है। ट्रांसलेशन पढ़ो गरिमा। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो सुन जो मैं तुम्हें अपना सुन प्रिय सुनो जो मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए करूंगा, और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। यस, तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे वचनों को सुनो, उन वचनों को सुनने से तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। आप इस बात को आप बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जब गीता भागवतम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं या सुनते हैं एक ही बात है, भगवान के शास्त्र जो प्रभुपाद ने शास्त्र दिए वो सुनते पढ़ते हैं, तो शांति का अनुभव होता है या नहीं होता है। नहीं तो क्यों 3 बजे बाद क्लास होती है, 3 बजे भी आ जाते हैं आप लोग, 9 बजे हो तो 9 बजे भी आ जाते हैं, 8 बजे हो तो 8 बजे भी आ जाते हैं, बिल्कुल ही किसी की मजबूरी है, किसी के कोचिंग वाले सर ने जबरदस्ती रोक लिया है तो बात अलग है वो भी क्या करे, लेकिन वैसे सब आ जाते हैं। यस यस। और एक बात और है, आते तो आते हैं, किसी ना किसी को पकड़ के भी ले आते हैं, अरे तू भी चल, यहाँ पे हर कोई है जो किसी ना किसी को लाया है। क्यों, भैया हमें आनंद मिल रहा है तू भी तो ले, ये भक्तों का गुण होता है। मटीरियल वर्ल्ड में क्या देखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। अरे अरे हम कहाँ पढ़ते हैं जी, अगर कोई फर्स्ट आ जाए तो क्या बोले, अरे कहाँ फर्स्ट, इतने नंबर आए ही नहीं, इतने रह गए, ऐसे करेंगे। तूने फेस पे क्या लगाया, ग्लो, अरे ग्लो काय का ग्लो यार, पसीने हैं, ग्लो काय का। तो कोई भी मतलब सो कॉल्ड हैप्पीनेस की बात करूं तो उसको छुपा ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे भक्त लोग क्या करते हैं, उल्टा बताते हैं, तू भी सुनना तू, चल के तो देख, एक बार चलने मत जाइए, एक बार मेरे कहने से सुनेगी, नहीं सुनेगी, मानती है तो आ जाइए, बाकी तेरी इच्छा है। तो किसी ना किसी को एक यहाँ पे हर कोई लाया है, क्योंकि मालूम है दैट इज प्लेजर, भगवान कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्वक उन पर आचरण। ऐसा है, हमने सुन लिया, हम गीता पढ़ते हैं, क्या प्याज खाती है, हाँ तो क्या पढ़ती हैं आप गीता, तो सुनने का मतलब क्या है कि जो बोला जा रहा है उसको अप्लाई भी करना है, राइट। भगवान ने नाम जाप कहा है तो नाम जाप करना है, राइट। हाँ कर ही नहीं रहे तो सुनने का क्या मतलब है, राइट। तो अगर हम भगवान के शब्द सुनेंगे, सावधानी पूर्वक फॉलो करेंगे, तो क्या हुआ, केवल विश्व में ही शांति नहीं होगी, अपितु हम सब जगह शांति स्थापित कर पाएंगे। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है वह ये कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं और उनके गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंचाएं। ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की शरणागति से शांति और शाश्वत जीवन स्वतः आ जाएगा। बहुत सुंदर बात है। अभी हमने सेशन की आज स्टार्टिंग क्या की थी कि हम भगवान से सेवा का भाव मांगे, तो सबसे बड़ी सेवा आपके सामने दी हुई है। वो सेवा क्या है, वो सेवा ये है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंचाएं। चलो ठीक है, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट एक है, ईच वन प्रीच वन, एटलीस्ट हमें किसी एक को प्रीच पूरी जिंदगी में जरूर करना है।
क्योंकि जब हम भगवान के पास जाएंगे भगवान पूछेंगे किसको लाए हो, बाई चांस पूछे लाना था। भगवान तो कह देंगे, भगवान ने गीता में क्या है, मुझे वो सबसे प्रिय है जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है। तो भगवान तो कह देंगे तो तुमने गीता ही क्या पढ़ी, क्लियरली मेंशन है जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है मुझे सबसे प्रिय है। तो ईच वन शुड प्रीच वन, हमें किसी एक को तो एटलीस्ट प्रीच जरूर करना चाहिए। और जब आप एक को प्रीच करेंगे ना आप खुद ही बहुत आनंद का अनुभव करेंगे, फिर एक पे आप रुक ही नहीं पाएंगे। हमेशा हर जगह यही नहीं सोचते रहना चाहिए उसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो वाकई में एक्सेप्ट करना चाहते हैं शरणागति भगवान की। तो जो बिल्कुल ही इंडिफरेंट है ठीक है उनको मत बताओ, लेकिन जो आना चाह रहे हैं उनको तो बताओ। हम उनको भी छोड़ देते हैं, पकड़ते नहीं। करेंगे आप सब ईच वन प्रीच वन। अब ये मत, हम तो कर चुके, हमारा तो कोटा हो गया भैया, हम तो एक को कर चुके, आवर कोटा इज फुल, हम ना कर पाएंगे ना। करेंगे, यस यस। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, खुद को भी भगवान के आदेश को फॉलो करना होगा। जब हम फॉलो करेंगे और फील करेंगे कि हाँ इट इज ट्रू, ये गलत नहीं लिखा है, वाकई में आनंद आता है, तब हम दूसरे को प्रीच कर पाएंगे। जब खुद ही डिप्रेस हो, ऐसा मुंह लटका के आ गए, हाँ क्या करें, नहीं जाएंगे तो मुंह बनाएंगी, तो हम आ गए। पूछेंगी कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी, तो हम आ गए। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं, फेल कर देंगी, ऑप्शन ही नहीं। ऑल्दो ऐसा कभी नहीं होता, आ गए हम क्या करें। हाँ जल्दी निपटे, हम जाए फिर हम वो करें जो हमें करना है। तो अगर ऐसे रहेंगे तो किसी को अरे तू भी कर ले, देख मुझे तो खुशी मिली नहीं है, तू खुश हो जाएगा तो कोई क्या खुश होगा। तो पहले खुश, खुद खुश रहना होगा, तब दूसरे को आप बता पाएंगे कि जब ये फॉलो करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, राइट। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस आंदोलन को जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है उसको हम आगे पहुंचाते हैं, भगवान का नाम, भगवान की गीता भागवत दूसरों को देते हैं, भगवान का आदेश बताते हैं, तो हमारे जीवन में क्या पूरे विश्व में शांति और शाश्वत जीवन स्वतः आ जाए। तमा एवा शरणं गच्छा सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवर्षी अर्जुन, सब प्रकार से उन्हीं भगवान की अनन्य शरण में जाओ। अब एक बहुत सुंदर है, कोई जो मायावादी इत्यादि हो गए, अरे देखो भगवान ने क्या कही है, उन्हीं भगवान की, इसका मतलब कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे, उन्हीं भगवान, कोई और है कोई और है। तो कब जानवी क्या हो बेटा, रिलैक्स। हाँ तो क्या होता है, हम कह रहे हैं उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, उन्हीं भगवान का। कभी कभी हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे बात करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है कोई टीचर है, तो टीचर कभी कभी ये लाइन यूज करता है कि यू शुड फॉलो योर टीचर। तो टीचर कौन है उस टाइम, वही तो है, वो अपनी ही बात तो कर रहा है, लेकिन हम थर्ड पर्सन को लेके बात कर लेते हैं। मम्मी पापा बैठे हुए हैं बच्चे को समझा रहे हैं, तो मैं पापा की बात सुननी चाहिए, पापा कौन है वहीं पे तो बैठे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में कभी कभी बात कर ली जाती है। तो इसी तरह भगवान स्वयं भगवान है, वो इतने सारे श्लोकों में बता ही चुके हैं, सब कुछ, सबका सोर्स मैं हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो वो थर्ड पर्सन में लेके बात कर रहे हैं, लेकिन बात अपनी ही कर रहे हैं। तो भगवान की शरण में जाओ, उससे क्या होगा, शांति, परम शांति, और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाओगे, और कोई तरीका नहीं। तो चैप्टर का टाइटल था नोइंग कृष्णा एज ही। तो भगवान कैसे हैं, भगवान हर एक के सोर्स हैं, और हमें भगवान से सेवा ही मांगनी चाहिए, और सबसे बड़ी सेवा क्या है, ईच वन रीच वन, तब हम भगवान के धाम को प्राप्त हो पाएंगे। यहाँ भगवान की गुरु गौरांग की कृपा से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहीं रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.